गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमें नेहरू की पुस्तकें, उनके लेखों और उनके पत्रों के द्वारा उनके सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और मानवीय विषयों पर उनके विचारों के बारे में जानकारी मिलती है। राजनीति नेहरू की मुख्य कर्म भूमि थी और राजनीति पर नेहरू ने आवश्यक गंभीरता और व्यापकता के साथ अपने विचार रखे हैं। तो आइए आज हम नेहरू के राजनीतिक विचारों के बारे में चर्चा करते हैं। साम्राज्यवाद एवं फांसीवाद का नेहरू जी ने प्रबल विरोध किया था, क्योंकि नेहरू जी का पालन पोषण एक उदार वातावरण में हुआ था और नेहरू जी मानवतावादी थे। नेहरू की दृष्टि में साम्राज्यवाद और फांसीवाद मानवीय जीवन के आधारभूत मूल्यों और स्वयं मानवतावाद का विरोध करते हैं। साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष और फांसीवादी प्रवृत्तियों का विरोध उनके जीवन का मूल मंत्र था। भारत की स्वतंत्रता के बाद वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर साम्राज्यवाद और फांसीवादी प्रवृत्तियों के विरोध में प्रयासरत थे। उन्होंने इंडोनेशिया, मोरक्को, ट्यूनीशिया, अल्जीरिया की स्वतंत्रता एवं कांगो की एकता की रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साम्राज्यवाद और फांसीवाद के विरोध में उनके विचार इस प्रकार हैं। साम्राज्यवाद शोषण पर आधारित है। नेहरू साम्राज्यवाद के उदय और विकास की समस्त प्रक्रिया से परिचित हैं और वो ये भी जानते हैं कि साम्राज्यवादी देश हिंसा और उत्पीड़नकारी प्रक्रिया को अपनाकर और शोषण के उद्देश्य से साम्राज्यवाद की स्थापना करते हैं। साम्राज्यवाद शोषण, लूट खसोट और हिंसा को प्रोत्साहित करता है। अतः उन्हें साम्राज्यवाद और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति से बड़ी घृणा थी। वे साम्राज्यवाद को शोषण की दर्द भरी कहानी और मानवता के कलंक कहते थे। उनके जीवन का लक्ष्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस शोषण को समाप्त करना था। उन्होंने 10 फरवरी 1927 को ब्रुसेल्स में साम्राज्यवादी विरोधी अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में कहा था कि भारत में हमें साम्राज्यवाद की पूरी ताकत का अनुभव हो चुका है और साम्राज्यवाद को हम अच्छी तरीके से समझते हैं और इसलिए हमारी प्रत्येक ऐसे सम्मेलन में दिलचस्पी है जो साम्राज्यवाद के खिलाफ है। और आप अगर ऐसी कोई जिंदा मिसाल देखना चाहते हैं तो आपको हिंदुस्तान आना चाहिए। हिंदुस्तान से बढ़कर साम्राज्यवाद की कोई दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत अंग्रेजों के आगमन से पूर्व दौलत से भरपूर था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद इस देश में दिल दहलाने वाली गरीबी चारों ओर छा गई है और भारत में चारों ओर भूखे और अंध भूखे लोग ही दिखाई पड़ते हैं। दूसरा, साम्राज्यवाद के परिणाम राजनीतिक अत्याचार और सामाजिक विखंडन है। साम्राज्यवाद हिंसा और बल प्रयोग पर तो आधारित है ही और अपने अधिकारों की मांग करने वाली जनता पर निर्ममतापूर्वक गोली वर्षा करता है और इसका उदाहरण हमें जलियांवाला बाग हत्याकांड में दिखता है। और साम्राज्यवाद फूट डालो और शासन करो की नीति में भी विश्वास करता है और वह शासित देश की जनता में फूट के ऐसे बीज बो देता है जिनसे वह सदियों तक छुटकारा नहीं पा सकती। 27 अक्टूबर 1929 को भारतीय प्रांतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उन्होंने साम्राज्यवाद के संबंध में कहा।